मेहमान भी हूँ और मुसाफिर भी हूँ, है ना? तो मेरी एक गुजारिश आपसे ये है कि थोड़ा-सा सिमट जाइए, चूँकि मेरे बाद सलातो सलाम होगा, उसके बाद दुआ होगी, तो बहुत पुरकैफ मंज़र हो जाएगा माशाअल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। थोड़ा-सा सिमट जाइए ना, सिमट जाइए। सिमट के बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग बहुत अच्छा, कुर्सी वाले बहुत अच्छा बैठे, थोड़ा आप लोग सिमट जाइए, है ना? माशाअल्लाह आप आ जाइए ना, आप बिरादरी से बाहर क्यों हैं? हाँ, सुभान अल्लाह, आ जाइए माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। देखिए तो थोड़ा आप ऐसे ही सिमट के तो कितना अच्छा लग रहा है ना? सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जो हुज़ूर के गुलाम हैं थोड़े-थोड़े और करीब हो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं हमारे मुक़द्दस उलमा इकराम बैठे हुए हैं, हमारे अच्छे सामईन बैठे हुए हैं। आप में से जिसे-जिसे दुरूद शरीफ याद है, जिसे-जिसे दुरूद शरीफ याद है आप में से, रात का आखिरी लम्हा है, जलसे का इख्तिताम होने वाला है ना? और मेरा भी इख्तिताम होने वाला है, तकरीर का, मेरा नहीं, है ना? इस आखिरी लम्हे में अगर अक़ीदत से दुरूद पढ़ लेंगे, दिल लगा के, खुदा की कसम मुफ्ती साहब क़िबला से मसला पूछिए, ये अक़ीदा बयान करेंगे। अगर अक़ीदत से यहाँ ज़मीन पे बैठ कर के दुरूद पढ़िएगा तो इसकी गूंज मदीने शरीफ में सुनाई देगी। देखिए आप बोल रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है, सोचिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा। आप बोल रहे हैं, हुजूर के नाम पे बोल रहे हैं, हुजूर के नाम पे आप बोल रहे हैं, हम उम्मती हैं, सुन करके हमें इतना अच्छा लग रहा है। सोचिए अगर आप बोल रहे हैं तो मेरे हुजूर को कितना अच्छा लगता होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे, कितना अच्छा। जरा दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आपको पता है हम बिहार में हैं, हम बिहार में हैं, हम बंगाल में हैं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए, आप पढ़िए। अगर यही हम बंगाल में होते हो, खास करके बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा टाउन के इलाके में होते, तो वहाँ हमें भी दुरूद पढ़ना होता, अल्लाहुम्मा सय्यदना, है ना? तो माशाअल्लाह बस हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़नी है, आप दुरूद पढ़ रहे हैं। मैं एक बात, सच्ची बात बताऊं, हजरत अल्लामा सूफी गुलाम सरवर साहब को मैं दिल की अताह गरज से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो काम कर रहे हैं, पकी पकाई खिचड़ी सब खाते हैं, ये हकीकत है। और ये आपके लिए भी, पकी पकाई खिचड़ी सब खाते हैं, जरखेज जमीन पे सब खेती करते हैं। कमाल ये नहीं, कमाल ये है कि बंजर जमीन का सीना फाड़ कर उस पे हुजूर की मोहब्बत का गुलाब खिला दिया जाए। हाय हाय हाय, ये वो काम कर रहे हैं हज़रत सूफी साहब क़िबला, अल्लाह सलामत रखे। देख रहे क्या सादगी है साहब, क्या फकीराना मिजाज है, क्या सादगी है, क्या संजीदगी है। इनका मैं काम देख रहा हूँ, मैं जब से आया हूँ मैं तासुरात ही ले रहा हूँ लोगों से। अच्छा कोई नया राबता नहीं है इनसे, मेरे तकरीबन 2 या 3 साल पुराने राबते हैं हज़रत। हाँ? वो अलग बात है कि मुलाकात आपसे पहले हो रही है ना? पिछला जलसा जो, पिछले जलसे की जो तरतीब दी थी वो मैंने ही दी थी। वो अलग बात थी कि मेरी मसरूफियत हो गई, मैं ना आ पाया, वरना जिस वक्त मोहम्मद अली साहब आए थे, फैजी साहब, वो तारीख दिलवा करके पूरे जलसे की तरतीब बनाना, ये हम सब ने मिलकर के किया था। बड़ा काम कर रहे हैं साहब। इस महंगाई के दौर में 10 परिवार पर मुश्तमिल अगर घर है तो साहब लोग घर नहीं चला पाते हैं। ये अल्लाह का करम, गौस पाक की निगाह इनायत नहीं है कि ये अपना भी घर चला रहे हैं, हुजूर के गुलामों के नाम पे मदरसा भी चला रहे हैं। मैं एक बात दिल से अर्ज कर रहा हूँ, खुदा की कसम, शहजादे हुजूर शम्सुल उलमा, जामे माकुलात व मनकुलात, मुफक्किर कौम व मिल्लत, नाशिर मसलक आला हज़रत, मुहाफिज मसलक आला हज़रत, हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती कलीम रज़वी नूरी साहब क़िबला का जो खिताब हुआ था ना, और जो खिताब हुआ है शमीम भाई, ये खिताब अगर हजरत ने कसम से लखनऊ, गुजरात या हैदराबाद में किया हो, हंगामा बर्पा हो जाए। ये गुफ्तगू 11 बजे होनी चाहिए, मेरी नहीं, मेरी नहीं। चूंकि कमाल ये नहीं है कि पहले हम बोलें या पहले हजरत बोले,
हमारे अहले सुन्नत का कोई भी आलिम दीन अगर वक्त से बोल दे और अगर उससे नौजवानों की इस्लाह हो जाए तो हमारी 1000 तकरीरें ऐसी तकरीर पे कुर्बान हो जाए। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हम वो लोग कतई नहीं है, हमारा मिजाज कतई नहीं है कि हमें पहले बुलवाया, हमें ये हमारे लिए शरफ की बात है कि हमारे आलिम दीन ने हमारे नई नस्लों की इस्लाह को फरमाया। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। मैं हजरत सूफी साहब क़िबला की बारगाह में बहुत तवाना गुजारिश करूंगा कि हम जलसे कभी भी करें ना, इलाके के उलमा को मशवरा को बुलाएं, उनसे दुआ लेने के लिए, उनसे हौसला अफजाई के लिए, उनकी पुष्टपनाही के लिए, मिंबर शरीफ को उनकी मौजूदगी से नूरानियत, मतलब नूरानियत का माहौल बन जाए ना, उनकी मौजूदगी से हमारा स्टेज जो है वो पुरवकार हो जाए। लेकिन पहली तकरीर हमारे बाहर से कराई, अल्हम्दुलिल्लाह जो इदारे के ताउन का काम होना था वो भी हजरत बहुत शानदार करते हैं, बहुत शानदार करते हैं, वो खिताब भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन खैर जो हुआ वो अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? 2 बजे के बाद मैं यही देख रहा था कि बड़े जलसों में 12 बजे के बाद लोग 10 रुपया निकाल के नहीं देते चंदे के नाम पे। 2 बजे के करीब में मुफ्ती साहब क़िबला की आवाज पे आपने जो 4-5-6 हजार रुपए दिए हैं, ये सच किसी ने कहा था रात 2 बजे के बाद या तो कोई सयाना जागता है या तो मुस्तफा का दीवाना जागता है। क्या बात है, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। हज़रत सूफी साहब, देखिए मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, तकरीर गुफ्तगू किसी और मौके पे होगी। हजरत ने जो बात की है ना वो मेरे दिल को छू गया, और हजरत ने जो गुफ्तगू फरमाई है हम उसी जमीन पे बस 2-4 जुमले रख देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका दिल करे तो आप हुजूर की नौकरी कर सकते हैं, हुजूर की गुलामी कर सकते हैं। ये मामूली, अच्छा सोचिए ना, मुकद्दर देखिए, नसीबा देखिए, इस रात में इस वक्त न जाने कितने ऐसे होंगे जो अपने नर्म नाजुक बिस्तर में सोए होंगे, न जाने कितने होंगे जो आराम करते होंगे, यही सोच करके ना कि यार अब क्या, चलो चलते हैं। कमाल नहीं है, कमाल नहीं है। कुछ लोग बिस्तर में सो करके अपना वक्त गुजार रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हुजूर की महफिल में बैठ के हुजूर की मोहब्बत में गुजार रहे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। ये कमाल नहीं है साहब। अब मुझे बताओ, क्या फिर 18 फरवरी 2025 को फिर ये रात मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। फिर ये लोग थोड़ी मिलेंगे, फिर ये लोग नहीं मिलेंगे। मेंबर शरीफ पे जो मुक़द्दस उलमा की नूरानी जमात बैठी है, फिर इनकी ज़ियारतें नहीं मिलेंगी, ये लम्हा नहीं मिलेगा। अब आप बैठ गए तो मैं 2-4 बातें आपसे कर रहा हूँ। आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर है, हमें देख रही है, मुसलमान क्या कर रहा है, हमारी एक्टिविटीज पे लोगों की निगाह है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा तर्ज जिंदगी क्या है, हम किधर को जा रहे हैं। और उसी का एक हिस्सा ये है कि आए दिन जो आप मीडिया में, सोशल मीडिया में डिबेट देखते हैं, डिस्कस देखते हैं, मुसलमान साहब ये कर रहा है, मुसलमान ये हो गया है, मुसलमान पुअर हो गया है, मुसलमान गरीब हो गया है, मुसलमान कमजोर हो गया है। ये बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे दरमियान से उठ करके, हमसे उठ करके लोगों ने इसको शरीयत पे ला दिया, और शरीयत के अंदर ये कमी है, वो खराबी है, वो खराबी है, ये कमी है, वो कमी है, ये तब्दीली करो, वो तब्दीली करो, वो तब्दीली करो। जब वहां से इनका मन बढ़ा तो साहब ये आगे बढ़े, ये आगे बढ़े, और उसके बाद इन्होंने कुरान पे अब शुरू कर दिया, कुरान के ऊपर डिस्कस इन्होंने कर दिया। साहब कुरान में ये कमी है, ये आयत गलत है, ये जिहाद की आयत है, ये मार काट की आयत है, ये जंगो कत्ल की आयत है, ये मारने पीटने की आयत है, इसमें ये खराबी है। 2 आयतें हैं, 10 आयतें, 20 आयतें, 26 आयतें कुरान को के अंदर कमी निकाल रहे हैं। कुरान को खत्म कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। कमाल है ना, पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन हैरत देखिए, हैरत देखिए, कुरान का एजाज देखिए, रब का करम देखिए। जिस कुरान के ऊपर पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है, ये अल्लाह का करम नहीं है कि कुरान के चंद सफहात को दुनिया जला करके ये समझ रही है कि कुरान को मिटा दिया गया। ये चंद सफहात जल गए, कुरान मिट गया। अगर दिल्ली में किसी ने जला दिया, गुजरात में किसी ने जला दिया, रसिया में किसी ने जला दिया, पेरिस में किसी ने जला दिया, लंदन में किसी ने जला दिया, तो वो ये समझ रहा है हमने कुरान के सफे जला दिए, कुरान मिट गया। दुनिया को पता नहीं है तुमने कुरान के 10 सफे जलाए हैं। जामिया मसूदिया में 10 बच्चे हाफिज कुरान बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह,
वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अगर तुमने जिंदाबाद। 50-100 सत्य जलाए हैं, तुमने कुरान के चंद औरात को जला के ये बताना चाहा है हमने कुरान जला दिया, कुरान खत्म, कुरान मिट गया। तुम्हें पता नहीं सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर हर साल हजारों हजार मुस्तफा जाने रहमत के नौनिहालों के कलेजे में कुरान महफूज हो रहा है। जनाब कहने दीजिए हमें, हमारी जो किताब है, हमारा जो कुरान है, मेरे मुस्तफा पे नाजिल करदा जो किताब है जिसे कुरान कहते हैं, न ये किसी कंपनी का मोहताज है, न किसी लाइब्रेरी का मोहताज है, न किसी प्रिंटर का मोहताज है, न किसी तबीब का मोहताज है। रूह जमीन पर जब तक मुस्तफा की उम्मत में हाफिज कुरान का सीना रहेगा, कुरान अपने शान के साथ जिंदा नजर आएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान मुकद्दस, जामिया मसूदिया। वाह वाह वाह, हाय हाय, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। देखो गुफ्तगू हजरत ने बहुत अच्छी फरमाई है हमारे नई नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माओ के लिए। हम आपको वहीं पलट के ला देते हैं। एक चीज है जो हमने छोड़ दिया, एक चीज, वो है तिलावत कुरान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम, मुझे ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए, कितने ऐसे घर हैं जो सुबह के वक्त में कुरान की तिलावत से शर्मसार होते हैं? कितने ऐसे घर हैं जिस घर में सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत होती है, जिन घरों से भीनी भीनी कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती हो? आप शिकायत करते हैं, आप ये कहते हैं साहब हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमें मिटाया जा रहा है, हमें खत्म किया जा रहा है, न जाने हम पे कैसे कैसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। साहब हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। नहीं, मैं कहता हूँ गलत बात है साहब, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपसे आपके अधिकार को कौन छीन सकता है? आपसे आपके फंडामेंटल राइट को कौन छीन सकता है? मुझे ये बताइए, आपने मौका क्यों दिया? आपने मौका क्यों दिया? आपने जगह दी ना, आपने स्पेस बनाया, आपने जगह दी, तो न लोग इसमें इंटर हुए, तो न इसमें दाखिल हुए। आप मुझे बताइए आपने कितना कुरान पढ़ा है? आप कहते हैं साहब हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है। इसके लिए आपने किया क्या? आपने तैयारी क्या की? किसी बंदे को अगर मलेरिया हो जाए, बुखार हो जाए, टाइफाइड हो जाए, आप घर में बैठ के कहते हैं साहब मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक नहीं होता, लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गए, अपने दिमाग का इलाज करो। मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो यहाँ से उठो, सुल्तानपुर चले जाओ, अकबरपुर चले जाओ, बनारस बीएचयू चले जाओ, लखनऊ पीएमसीएच चले जाओ, दिल्ली एम्स चले जाओ, जाकर के वहाँ स्पेशलिस्ट को दिखाओ, वो चेक करेगा, नब्ज देखेगा, जांच करेगा, जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के एतबार से दवा करेगा। मलेरिया, टाइफाइड बीमारी, कोई भी मसला होगा, जब डॉक्टर उसे देखेगा, उसका इलाज करेगा, ठीक हो जाएगा। हैरत नहीं है, जिस्म के अंदर अगर बीमारी है तो उसके लिए जांच की जरूरत है, उसके लिए दवा की जरूरत है, उसके लिए तहकीक की जरूरत है, उसके लिए रिसर्च की। तुम्हारा तुम्हारी रूह बीमार हो गई है, तुम्हारा कल्ब बीमार हो गया है, तुम्हारा जिगर बीमार हो गया है, तुम्हारी फिक्र बीमार हो गई है, तुम्हारी सोच बीमार हो गई है, तुमने इसका इलाज कौन सा किया है? जनाब आप कहते हैं कुरान पढ़ने से क्या होगा? मैं कहता हूं आपने दुनिया में ब्रायन लारा का नाम नहीं सुना, आपने दुनिया में मैरी सेन का नाम नहीं सुना, आपने दुनिया में सुनीता विलियम का नाम नहीं सुना, आपने दुनिया में आइंस्टाइन का नाम नहीं सुना, आपने दुनिया में जनाबे वाला, आपने दुनिया में जनाबे वाला मैरी सेन का नाम नहीं सुना, आपने दुनिया में जनाबे वाला चार्ली चार्ट की नाम आपने नाम नहीं सुना। इनको क्या समझते हैं? ये तो क्रिश्चियन थे जनाब, ये तो सलीबी थे। इनको ना पैसे की कमी थी, ना दौलत की कमी थी, ना शोहरत की जरूरत कमी थी, ना माल की कमी थी। अरबों करोड़ों डॉलर इनके कदमों में गिरते थे। आपने नहीं पढ़ा ब्रायन लारा को? साहब ये दुनिया का इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा बल्लेबाज, अगर ये क्रिकेट जब इसके बल्ले से टकराए और जब ये बॉल को मारता तो क्रिकेट प्रेमियों की आंखें चुंधिया जाती थी। वो देखिए कितना अच्छा मैच खेला, कितना अच्छा बल्ला, कितना अच्छा गेंद, लोग इसकी इतनी पजराई करते थे। करोड़ों अरबों डॉलर उसके कदमों में होते, न माल की कमी, न दौलत की कमी, न शोहरत की कमी, न इज्जत की कमी, गाड़ी बंगला सब है, दुनिया का प्रोटोकॉल है, सब कुछ है। बावजूद उसके उसने क्या किया? अभी लोगों ने देखा चंद साल पहले वो काबे मुकद्दसा का तवाफ कर रहा था। क्या बात है, साहब वो काबे का तवाफ कर रहा था, वो क्रिश्चियन था, वो सलीबी था साहब, वो काबे का तवाफ कर रहा है। मैरी सेन को आपने नहीं देखा जो सेकंड मर्तबा अंतरिक्ष के अंदर रिसर्च करने के लिए गई थी, जब वो पलट करके आती है साहब, उसको चंद दिन पहले लोगों ने देखा वो काबे का तवाफ कर रही है। क्या मतलब है? लोगों ने पूछा ये बताओ आपके पास ना दौलत की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना इज्जत की कमी है, ना माल की कमी है, दौलत आपके पास दुनिया की बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फरारी, ये सब गाड़ियां आपके पास है, अरबों करोड़ों डॉलर आपके बैंक बैलेंस में है, हजारों नहीं लाखों में आपके
आपके फॉलोवर्स हैं, आपके चाहने वाले, आपको क्या हो गया है? तो जनाबे वाला क्या कहा मेरी सेंट ने, क्या कहा आइंस्टाइन ने, क्या कहा ब्रायन लारा ने, क्या कहा जनाब दुनिया के बड़े फिलोसोफर ने? किसी ने यही कहा ना, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ द मोशन ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड until many centuries later। जनाबे वाला ब्रायन लारा ये कहता है कि साहब दौलत तो है, माल तो है, पैसा तो है, गाड़ी तो है, बंगला तो है, दोस्त तो है, अजीज तो है, सब है, लेकिन अकेले में होने के बाद जिंदगी में सुकून नहीं है। क्या बात, सब है जिंदगी में लेकिन सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है। लोगों ने मुझे फिर क्या किया, आपने कहा मैं भी तो परेशान था। मैंने एक मरतबा अपने चचा जाद भाई से कहा, मैंने कहा हाउ आर मैनी यस पास, यार बताओ सब है, इंसान दौलत इसलिए कमाता है सुकून मिल जाए, गाड़ी इसलिए रखता है सुकून मिल जाए, माल इसलिए रखता है सुकून मिल जाए, दोस्त इसलिए बनाता है दिल बहल जाए सुकून में, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन तन्हाई में होने के बाद दिल में एक अजीब किस्म की बेचैनी है, एक अजीब किस्म की परेशानी है, सुकून नहीं मिलता, क्या करें? उसने कहा, मेरे चचा जाद भाई ने कहा, आई बिलीव दैट everything that has been recorded in the Quran 1400। उसने कहा अगर दिल में सुकून चाहिए, जिंदगी में सुकून चाहिए, तुम तन्हाई में भी मस्त रहो, पुरसुकून रहो, तो तुम्हें ये चाहिए कि मुसलमानों के नबी मोहम्मद अरबी पे जो किताब नाजिल की गई है उस कुरान की तिलावत किया। क्या बात, वाह 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 वाह। उसने कहा उस किताब की तिलावत किया करो। कहा साहब इस किताब को पढ़ने से क्या होता है? साहब हमने तो बाइबल पढ़ ली, हमने गीता पढ़ ली, हमने कुरान पढ़ लिया, हमने ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, अथर्ववेद पढ़ लिया, सामवेद पढ़ लिया, एंगिली किसी किसी की पढ़ ली, भगवत गीता पढ़ लिया, भगवत पुराण पढ़ लिया, भविष्य पुराण पढ़ लिया, साहब हमने रामचरितमानस पढ़ लिया, हमने वाल्मीकि रामायण सब पढ़ लिया। उसने कहा पढ़ो, नो टेंशन, ये बुक है, ये किताब है, इसे रीड करो, इसे पढ़ो, नो टेंशन। लेकिन चाहते हो जिंदगी बदल जाए, चाहते हो सोच बदल जाए, चाहते हो फिक्र बदल जाए, चाहते हो नजरिया बदल जाए, चाहते हो लाइफ ऑर्डर बदल जाए, चाहते हो जीने का तरीका बदल जाए, उसके लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा। साहब दुनिया का इतना बड़ा क्रिश्चियन कहता है हमने चंद रोज कुरान की जब तिलावत की, अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसा लगता था ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मुक़द्दस। क्या है भाई दुनिया कुरान, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कितना जवान हमने किया हजरत वो कब्र का हाल मुर्दा ही। हाँ क्या हमने जवान की हकीकत तो ये है कि इस वक्त जवानी आप पे है कि नहीं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारे शमीम भाई को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह एक जमाने से नबी की नात पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन बुढ़ापा नहीं है। मैं इनकी कामयाबी का राज बता रहा हूं। हुजूर के कुछ ऐसे भी मद्दाह हैं जिनके कामयाब होने के कुछ राज हैं। वो राज ये है कि वो ताम झाम लेके नहीं चलते हैं, वो ताम झाम लेके नहीं चलते, वो माइक पे आकर के जोर आजमाई नहीं करते, वो खालिस नबी की नात पढ़ते हैं। क्या बात है। और जब वो नबी की नात पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है जिस्म यहाँ है, रूह का परिंदा मुस्तफा के शहर का तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मेंबरों पर ऐसे लहजों की इस वक्त बहुत जरूरत है जो हुजूर की नात की तरह पढ़ा कर। उनमें से एक लहजा हजरत शमीम फैजी का है, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, उम्र में भी पनाह बरकत दे। आमीन आमीन। मैं आपसे बात ये कर रहा था जनाब, क्या हो गया है अभी हमने कुरान पढ़ा ही नहीं, कब पढ़ेंगे हम कुरान? हमारे यहाँ कुरान सिर्फ इसलिए खोला जाएगा जब बीवी से झगड़ा होगा। हम कुरान तब खोलेंगे जब बीवी को तलाक देंगे। हम कुरान तब खोलेंगे जब हमारे यहाँ मौत हो जाएगी। हम कुरान तब पढ़ेंगे जब हमारे यहाँ 10वां 20वां होगा। आप ये कब समझेंगे कि कुरान सिर्फ 10वां 20वां पढ़ने के लिए नहीं आया है? ये बात आपके भेजे में कब आएगी कि कुरान सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने के लिए नहीं आया है? ये बात आपको कब समझ में आएगी कि कुरान सिर्फ 40वां पढ़ने के लिए नहीं आया है? ये बात आप कब समझेंगे हुजूर के दीवानों की कुरान सिर्फ कसमें खाने के लिए नहीं आया है? दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जो अंतरिक्ष में गया, आइंस्टाइन, वो कहता है कि कुरान से जब तक हम दूर थे हमें पता नहीं था, जब हमने कुरान को पढ़ा तो हमने पाया। लोगों ने कहा क्या पाया? कहता आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट
that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be true, that can be brought by scientific means. Science, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam वो कहता है जनाब कुरान को पढ़ने के बाद तो ऐसा महसूस होता है कि जमीन पे जितने भी साइंटिस्ट हैं, अगर उन्हें कामयाब साइंटिस्ट बनना है तो सबसे पहले उन्हें कुरान की तिलावत करनी पड़े। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, उन्हें कुरान पढ़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप कब समझेंगे, हमें समझना होगा। वाह वाह, देखो मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी लगा है और हजरत नकीब सुन्नत ने कहा कि चतुर्वेदी किसे कहते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता। मुफ्ती साहब ने बताई थी, शमीम भाई ने बताई थी, और सही बात ये कि हमको खुद पता नहीं चतुर्वेदी किसको कहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम इसी वजह से हम नहीं बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ हम नहीं बोलते हैं। हजरत अंदर ही अंदर कह रहे हैं, देखिए क्या क्या कह रहे हैं कि नहीं, नकले कुफ्र कुफ्र नबाश है ना। हकीकत ये है कि इब्तिदाई दौर में हम बहुत बोलते थे इन टॉपिक पे, बहुत अभी भी कहीं कहीं अगर बहुत उस तरह की जरूरत हो और महसूस हो तो हम बोलते हैं, वरना हम अपना अकीदा बयान करते हैं। बहुत अच्छा। को हम बताते हैं कि ये जो जुबान है, ये जो फन है, ये सिर्फ वहां के लिए है, उतनी जगह के लिए है जहां लोग उंगली करते हैं कि साहब ये कमी है कुरान में, ये कमी शरीयत में। हम वहां ये बताते हैं कि नहीं, आपकी सोच गलत है। आपकी किताब के चैप्टर नंबर इतना, पेज नंबर इतना में जो आप कह रहे हैं उसी का खंडन किया गया है। ये बताया गया है कि आप कहते हैं कि कुरान के अंदर ये आयतें गलत है, इसको निकाल दो क्योंकि कुरान लड़ाई झगड़े की बात करता है। हम उन लोगों को बताते हैं कि नहीं साहब, आपकी किताब में तो लिखा हुआ है कि अगर इंसानियत को महफूज रखने वाली, अगर लोगों के हुकूक, लोगों के फंडामेंटल राइट देने के लिए अगर दुनिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लॉ एंड ऑर्डर है तो उस किताब को कुरान मुकद्दस कहा जाता है। क्या बात है, वरना हमारा अकीदा ये है और पूरे मुसलमानों का अकीदा ये है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। और जहां कुरान हो वहां अब हमें किसी किताब की जरूरत नहीं। वाह वाह वाह, क्योंकि इसी कुरान को पढ़ पढ़ के लोग मुस्तफिज हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, है ना। हम कब पढ़ेंगे कुरान, आप बताइए, हम कब कुरान पढ़ेंगे? दुनिया कुरान पढ़ के पता नहीं कहां से, जमीन से लोग चांद में चले गए। आपने सुनीता विलियम का नाम सुना होगा ना। सुनीता विलियम जो रहने वाली भारत की मूल निवासी है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती है। वो कैलिफोर्निया को जो भाभा साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर वो प्रोफेसर है, बहुत बड़ा पद है उसका। जब वो पहली मर्तबा अंतरिक्ष में गई थी, आप उसका स्टेटमेंट पढ़िए, जब वो अंतरिक्ष से लौट कर आई थी, जानते सुनीता विलियम ने क्या कहा? उसने जब दुनिया के सामने सेमिनार किया था, उसके लेख, उसके भाषण, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के शब्द हमारे हिंदुस्तान के कई मीडिया ने, कई अखबारों ने दिखाया। साहब उसने जब लौट के आकर के दुनिया को बताया तो उसने कहा, दुनिया वालों, मैं अंतरिक्ष में कई रिसर्च करने के लिए 17 साइंटिस्टों का पैनल गया था, यहाँ से लेके वहां तक, जो यहाँ से भी कांटेक्ट में, वहां से भी कांटेक्ट में थे, जो पूरे लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा था वो 17 साइंटिस्ट की टीम थी। कुछ जमीन पर थे, कुछ अंतरिक्ष में थे जो रिसर्च कर रहे थे। वो कहती है कि साहब हम जब वहां से लौट करके आए हैं तो हमने अंतरिक्ष में कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी हैं, वहां हमने कुछ अजीब एक्टिविटीज देखी है, हमने वहां कुछ ऐसा देखा जिसको इंसानी अक्ल मानने को तैयार नहीं है। लोगों ने कहा क्या देखा? वो कहती है कि साहब साइंस तो ये कहती है, विज्ञान ये कहता है, फिजिक्स ये कहती है कि जमीन और चांद के दरमियान का जो हिस्सा है जिसे हम वायु चुंब कहते हैं, वहां तक जमीन की वायु जाती है और वहां जाकर के रुक जाती है, न वो ऊपर न वो नीचे। ये साइंस का मानना है और हमने रिसर्च किया, हमने तहकीक की, हमने ये पाया कि ये चीजें साइंटिस्ट नजरिए से तो दुरुस्त है। लेकिन वो कहती हैरत की बात ये है कि हम जब अंतरिक्ष में थे, जमीन से कई हजार फीट की ऊंचाई पर थे, हम जब अंतरिक्ष में थे तो हमने ये देखा
देखा कि जमीन से ग्रीन कलर के दो प्रकाश, दो रंग है, दो रोशनी है जो पूरे अंतरिक्ष को जगमगाए हुए हैं। और हमने जब उस रोशनी पे रिसर्च की तो हमने ये पाया ये दोनों रोशनी पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर से आ रही है, और उस पृथ्वी के बीच सेंटर पे कोई और नहीं, एक रोशनी शहरे मक्का के काबा से है और दूसरी रोशनी मुस्तफा के गुंबदे हिजरा से है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जनकपुर के स्वामी महाराज यही तो कहते हैं अंतिम संदेशता के वॉल्यूम नंबर 2 के चैप्टर नंबर 157 पे, कृष्णोदारण्यातम मृतमर्तम सातम सुत्रीमा संग्राम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हररे पापम परम बिरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। बोलिए सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? हम खुद ही नहीं समझते। हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कितना बड़ा करम है, मेरे रब का कितना बड़ा करम है। तो मुसलमानों, तुम्हें अपने नसीबे पे नाज नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया किसी ऐसे दीन में नहीं जहां अनेकों खुदा की पूजा की जाती है। उस दीन में पैदा फरमाया कि ये सर रब के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता है। क्या बात है। ये तुम्हारे लिए फख्र की बात नहीं है, ये तुम्हारे लिए शुक्र के लम्हात नहीं है। तुम्हें पैदा फरमाया तो दीन इस्लाम में, जहां एक खुदा की इबादत करनी है, और फिर उस पे करोड़ों एहसान है कि उसने हुजूर का उम्मती बनाया, दीन इस्लाम में पैदा फरमाया। तो किसी बातिल फिरके में नहीं, अगर रखा तो अहले सुन्नत वल जमात में। सुभान अल्लाह। उस नजरिए पे रखा है, उस मसलक पे रखा है जिस मसलक पे गौसे पाक है। सुभान अल्लाह। जिस नजरिए पर गरीब नवाज हैं, जो नजरिया सहाबा इकराम का है, जो रास्ता अहले बैते अतहार का है, जो रास्ता वलियों का रास्ता है, जो रास्ता सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना सरकार सालारे मसूद गाजी का रास्ता है? हम अल्हम्दुलिल्लाह उस मसलक पे अमल करते। ये हमारे लिए शुक्र के लम्हात नहीं है। हमें इसके लिए अपने रब का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए। हमें अपने रब की बारगाह में झुक करके नहीं कहना चाहिए कि रब्बा तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मुझे अपना बंदा बनाया। वरना सोचो यार, हालत क्या है, इंसान की हालत क्या है, क्या है हालत। वो पेड़ को देख रहा है तो उसी के सामने सरेंडर हो जा रहा है, नहीं। वो चूहे को देख रहा है उसी के सामने यू आर टोटली सरेंडर। वो बिल्ली को देख रहा है उसी को मान लिया, गधे को देख लिया उसी को मान लिया, भेड़ को देखा उसी को मान लिया, शेर को देखा उसी को मान लिया, सांप को देखा उसी को मान लिया, बिच्छू को देखा उसी को मान लिया, चुचुंदर को देखा उसी को मान लिया, गेंडा को देखा उसी को मान लिया, सूरज को देखा उसी को मान लिया, चांद को देखा उसी को मान लिया, जिसको देखा उसी को मान लिया, उसी के सामने आत्मसमर्पण हो गया, यू आर टोटली सरेंडर हो गया। बस तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। रब का कितना करोड़ों एहसान है। तुम सबको देख करके ये कहते हो ये जलवे हैं, नजारे हैं। इन सबको जिसने पैदा किया है हम उस खुदा की इबादत करते हैं। क्या बात। महाराज जी कहते कृष्णोदारण्यातम मृतमर्तम सातम सुत्रीमा संग्राम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हररे पापम परम बिरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। मोहब्बत से कहते कि सुभान अल्लाह। अब मुफ्ती साहब मुस्कुरा रहे हैं, तो हमने तो अहद किया था सिर्फ एक ही मंत्र पढ़ेंगे, दूसरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हजरत अगर तबस्सुम फरमाएंगे तो एक मंत्र और बनता है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। संबल ग्राम मुक्ति सिबराहल से माध्यमन भवन विष्णु यशकल की प्रातु भविष्यति अश्वमा शुगरु हदेव दत्ते जगत्पति स्वाहा अशिनाश शादवन वटेश्वर यगुलनवती स्वाहा। आप हजरत मुस्कुराते जाइए, हम पिटारा निकालते जाएं, छे जाएगी पुकारो कल पहुंचा जाए, है कि नहीं? मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और श्लोक सुन लो। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रयोजनम है दीन बंधु ध्यान देवनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आतिमादिन बलहदर बदुदेह कुंदन कंचनम स्वाहा चंद्रमुखर नारी मणिमाणिक ने पंकजम स्वाहा शर्वदोषितनं सविमोहनि प्रदर्शनम स्वाहा दानि ब्रह्मा वीरु करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा त्रित रूपम सर्व सम्मकान गलति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शिनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। क्या बात है। लग रहा है बनारस से अकबरपुर नहीं, इलाहाबाद की तरफ हम लोग जा रहे हैं। नहीं हजरत आप गलत बता रहे हैं। इलाहाबाद की तरफ में ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस गांव में नहीं बल्कि मथुरा में बैठे हुए हैं।
आप सही सही बताइए। हम इसीलिए कम पढ़ते हैं, हम ज्यादा नहीं पढ़ते। हम नेपाल जनकपुर के इलाके में गए थे, जानकी पालिका गांव में गए थे, और हमने वहां खूब तकरीर की, खूब वेद पढ़ा चुके। वहां 30% आप लोग बैठे थे और 70% जिनका टावर इधर है वो लोग बैठे थे। 70% बैठे थे, तो हमने भी अपना टावर लगा दिया और लगाया। जब 5 पे और गाड़ी दौड़ाई, जितना वेद याद था खूब पढ़ा। जब पढ़ करके हम आ गए, दूसरे दिन कमेटी वालों ने फोन किया, बोले हजरत हमारे यहाँ एक महाराज जी आए और आके बोले तुमने जो चतुर्वेदी साहब को हिंदुस्तान से बोला था, क्या वेद पढ़ रहे थे भाई? लगता था पहले ये भी पंडित थे, बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हो। बोले फिर ये माल कहाँ से निकला? हमने कहा बकलोल को पता ही नहीं माल कहाँ से निकला, तो कुछ भी नहीं। हम तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारे यहाँ जब शादी किया जाता है तो वर वधू को कौन सा मंत्र पढ़ करके दूल्हा दुल्हन का तगमा दिया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धनबाद गोविंदपुरी में बताएंगे सब यही कैसे बता देंगे भाई, क्या बात है। शबीर भाई जब से आए अलगे रंग में है। हम तो चतुर्वेदी हैं, हमको डर है कहीं पचवेदी ना हो जाए। अलग रंग में आप, तकरीर हमारी पहले होनी थी। बोले नहीं आप बाद में, हजरत पहले जाएंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैंने कहा हजरत के बाद आप मुझे बोलना। बोले नहीं नाज शरीफ हम पढ़ेंगे। हमने कहा चलिए ठीक है, अब वो मंत्र बता दीजिए, क्या चाह रहे हैं सब इसी साल बता दे ताकि अगले साल हम भाड़ छोड़ दें। अरे हमको दोबारा आना है, नहीं आना है, क्या समझे सुबह साहब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो हजरत कसम ऐसे झूम रहे जैसे लग रहा है आप अजमेर के मजावर है। क्या झूम रहा है रे भाई हमारा मस्तान। सुभान अल्लाह। मजमा है कि नहीं है? हजरत झूम रहे हैं। कोहरा है नहीं है? हजरत झूम रहे हैं। सब अपनी अपनी मस्ती में है, हजरत अपनी मस्ती में। क्या बात है, सुभान। टेंशन मत लीजिए सूफी साहब, मदरसा मसूदिया चलता है और चलेगा। क्या बात, कोई पैसा दे न दे, अगर मेरे गाजी को मंजूर होगा तो इसी बस्ती के अंदर आज हाफिज़े कुरान निकले हैं। गाजी पाक का करम होगा तो यहीं से आलिम दीन पैदा हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय। जिंदाबाद। बड़ा बड़ा शहर में लोग मदरसा हजरत नहीं चला पाते हैं। लॉकडाउन के बाद कितने इदारे बंद हो गए। गरीबों की बस्ती में अगर जामिया मसूदिया चल रहा है तो खुदा की कसम कमाल ये सूफी सरवर का नहीं, कमाल ये बहराइच के बादशाह हजरत मसूद गाजी का है। क्या बात है, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय। जरूरत ये है कि थोड़ा सा आप भी इस इदारे की तरफ तवज्जो फरमाइए। खुदा की कसम ये इदारा है तो समझ लो कि कुरान का शान जगमगा रहा है। ये इदारा है तो हाफिज़े कुरान निकल रहे हैं। दुनिया कुरान को मिटाने की कोशिश करती रहेगी। अगर अहले सुन्नत के इदारे ये सलामत हैं तो लोग कुरान मिटाने की कोशिश करते रहे। ये कुरान बजाय मिटने के हर दिन इनका फैजान बढ़ता ही रहे। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। कुरान कहां से मिट जाएगा? तुम इदारा चमकाओ, कुरान का फैजान बरसता ही रहेगा। वाह वाह। कैसे बरसेगा? कैसे बरसेगा भाई? तो जनकपुर के महाराज कहते हैं कृष्णोदारण्यातम रतम सातम सुग्रीवा संग्राम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब ऐना मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा साहब कैसे बरसेगा? तो महाराज जी कहते हैं ऐसे बरसेगा। मैंने कहा कैसे बरसेगा? वो कहते सुनिए, हमने 450 साल पहले अपनी किताबों में लिखा है कि पूरे जमीन पर एक ऐसा ईश्वरीय दूत, एक ऐसा कल की अवतार, एक ऐसा मैसेंजर ऑफ गॉड, एक ऐसा पैगंबर आ चुका है जिसके जरिए से एक किताब आई है। ये किताब इतनी पावरफुल है, ये किताब इतनी बरकत वाली है, ये किताब इतनी पवित्र है, ये किताब इतना पावन है। मैंने कहा कितना पावन है? वो कहते कृष्णोदारण्यातम रतम सातम सुग्रीवा संग्राम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम। वो कहते इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। अगर किसी ने कुरान को दिल से लगाया, कुरान को पढ़ा तो उसके पाप खत्म होते जाएंगे और जितना वो कुरान पढ़ता जाएगा कुरान की बरकत से उसका सीना मुस्तफा का मदीना बनता जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह।
तब हमारे शमीम फैजी भाई कहते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। क्या समझते हैं आप लोग? सिर्फ शमीम भाई नाच नहीं पढ़ते हैं, हम भी कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। इनके इतना अच्छा नहीं पढ़ते हैं, वरना हम भी हैदराबाद की तरह शेरवानी पहने। हम कम पहनते इसलिए हम रिकार्ड का जुब्बा पहने, है ना। हम इतना अच्छा पढ़ भी नहीं सकते, इतना अच्छा हमारे शमीम भाई पढ़ेंगे, लेकिन कुछ तो हम भी पढ़ लेते हैं। पढ़ें, सही बताइए, पढ़ें। हाथ उठा के बताइए कितने लोग भाग जाइएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, कमाल नहीं है, कमाल नहीं है, इतने कम लोग हैं, लेकिन इनकी बेदारी देखिए, इनकी एक्टिविटीज देखिए, कसम खुदा की इनका जज्बा, इनकी मोहब्बत, इनकी बेदारी, ऐसा लग रहा है ये जलसा यहाँ नहीं, तसव्वुरात में मदीने की गलियों में किया जा रहा है। आपका जज्बा कई हजार मजमे पर भारी है जनाब। आपको क्या पता, हर दिन हम लोग जलसा पढ़ते हैं, हर रात हम लोग जलसा पढ़ते हैं। 5-5 लाख रुपया लगा के जो जलसा होता है ना, 12 बजे के बाद काम खत्म, 1 बजे तक काम खत्म, और 1:30 बजे के बाद मजमे का मुंह देखिए तो लगता है स्वाहा। यहाँ देखिए माशाल्लाह 2:30-3 बजने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि दीवाना यही कह रहा है, दीवाना यही पुकार के कह रहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी एक दिन हो चरागा या रसूल अल्लाह। ज़माना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। एक शेर पढ़ दे, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। इस अकीदत से बोलना, इस अकीदत से बोलना, कोई सुने न सुने, मेरे हुजूर सुन ले। सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क्या बात है, वाह, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम एकदम खत्म समझते हो क्या हमको? 10 रुपया ला के दियो, आओ हम तुमको 20 रुपया देते हैं। 10 रुपया पे दे रहा है, नीचे से आकर के हाथ मिला के लग रहा है 100 रुपया लेके आया है। कितना होशियार है, आगे चल करके एकदम देखिएगा ये दिल्ली जाएगा, लखनऊ भी नहीं रुकेगा, एकदम सीधे दिल्ली जाएगा। जो 10 रुपया में 10,000 का काम करा लेता हो, बताओ कितना होशियार होगा। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुकद्दस उलमा बैठे, हजरत मुफ्ती साहब बैठे, शमीम भाई बैठे, सब हमारे बड़े बैठे हुए। इनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, अजमेर शरीफ के हवाले से, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के हवाले से, ख्वाजा हिंद के हवाले से, उसी गरीब नवाज के हवाले से जिस गरीब नवाज की बारगाह में सर्वे की बात चल रही है, उन्हीं के हवाले, उन्हीं की बारगाह में एक शेर पेश करते हैं, उनकी शान में एक शेर पढ़ते हैं। और खुदा की कसम, शेर पढ़ करके हमको जितनी खुशी होगी, उससे ज्यादा खुशी आपको सुन करके होगी, क्योंकि आप सब गरीब नवाज के गुलाम बैठे हुए हैं। क्या बात है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अगर दिल करे तो आप भी पढ़ सकते हैं, कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो यार कितना अच्छा लग रहा है, कसम खुदा कितना अच्छा लग रहा है यार, लोग कितना अच्छा बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जरा एक मरतबा और पढ़ो ताकि फरिश्ते गवाह हो जाए। बदलेगा ज़माना लाख मगर, हाय 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 हाय, बदलेगा ज़माना लाख मगर हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे चचा लोग भी हाथ उठा करके पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। बताओ रात 3 बजे जब बूढ़े जवान हो सकते हैं, फिर जवानों की जवानी का आलम क्या होना चाहिए। लेकिन एक मामला है, मुफ्ती साहब की तकरीर पे आपको तवज्जो नहीं दी। हजरत ने कहा था बूढ़े कितने भी सुभान अल्लाह कह ले जन्नत में नहीं जाएंगे। मैंने भी एक जगह तकरीर में कह दिया था, हजरत
बूढ़े लोग के तो सुभान अल्लाह को जन्नत में नहीं जाओगे। तकरीर हम बोल करके ये जुमला बोल के आगे बढ़े, 5 मिनट के बाद देख रहे वो बुढ़वा लोग या मोटा मोटा सोटा लेके बैठा है। हमने कहा काहे चचा? बोले कुछ नहीं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप गांव से बाहर नहीं जाएंगे। ताली कौन बजाया? तुमको पता नहीं ताली कौन बजाता है? नहीं पता तो सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर पता करो। तुम्हारा ताल्लुक उस बिरादरी से नहीं है। मुस्कुराओ, मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है। रात की इस तन्हाई के कलेजे पे चढ़ के जो तुम हुजूर की मोहब्बत के नगमात गा रहे हो, खुदा की कसम दुनिया इसी से तो हैरत ज़दा है। ये वो है, ये वो है, ये वो है। कुछ ना बोले, अगर बोले तो बस हुजूर के नाम पे बोलती है। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चचा लोग वाली तो बात हमने बीच में रोक दी, पूरा बता दे कि रहने दे? बताए देना? हाँ एकदम बताए दे रहे हैं। तुम बेटा हमसे पूछ रहे हो, हम बताएंगे, भले फजर की अज़ान हो जाए, टेंशन न लो। हम भी खड़े हो गए 5 मिनट के लिए कह करके, 20 मिनट से ज्यादा बल्कि आधा घंटा होने वाला है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब मैंने सोटा देखा तो अब तकरीर हमको याद है, हम तकरीरें भूल गए। हमने कहा का हुआ चाचा? बोले कुछ नहीं हुआ। हमने कहा ई क्या? बोले कुछ नहीं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे। तकरीर करके स्टेज से नीचे आइए। हमने कहा कहाँ है चाचा? बोले अच्छा ये बताइए, आप बुढ़ौती में मस्जिद में लोटा संभाले हम, पधना संभाले हम, आजान दे हम, इमाम को तबाह करे हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, लंबा पैर पसारे हम, इमाम अगर 2 मिनट मसल्ला पे लेट पहुंचे तो मस्जिद को कारगिल का मैदान बना दे हम, इमाम अगर लंबा सूरा पड़े तो फिर बुकराते आजम बने हम, इतना अच्छा अच्छा काम करें हम। जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप गांव से बाहर कैसे जाइएगा? तकरीर करके नीचे उतरिए, सोटा है, इसी से आपका मजार बनाएंगे, आप पीर साहब बनेगा, हम लोग मुरीद बनेंगे। मैं बड़ा परेशान, मैंने मुफ्ती साहब से कहा, मैंने कहा हजरत कुछ तो बताइए। तो हजरत ने कहा इन बूढ़ों से कह दीजिए जवा जाएंगे जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं। आप शेर सुनो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। सब पढ़ेगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। वाह 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 वाह। अब ये जो पीछे हमारे उलमा बैठे हैं, तलबा बैठे, अगर ये भी पढ़ लेते कोई दिक्कत नहीं है। शमीम भाई तो पढ़ते ही है, हजरत तो पढ़ते ही है, इन लोगों को भी मेरा पढ़ लेना चाहिए। बदलेगा जमाना लाख मगर, हाय हाय हाय। अरे दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेरी में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। क्या बात है? वाह वाह। हाय हाय। अजमेर में भारत का सुल्तान ना बदलेगा। इसी अयोध्या के तट से बाबा तुलसीदास ने कहा नहीं बदला जाएगा। हमने कहा क्यों नहीं बदला जाएगा? वो कहते कैसे बदला जाएगा? हमने कहा बताइए कैसे नहीं बदला जाएगा? बाबा तुलसीदास कहते दुनिया वालों को बता दो। हमने कहा क्या बता दे? वो कहते हैं बता दो। हमने कहा क्या बता दे? वो कहते हैं यहाँ न पशमात खजूरा कहूँ, वेद पुराण सलवंत बा कहूँ, संवत विक्रम दो अनंगा महाकोप नर शिशु पंगा, तब से मानू जंत विकारी, तीन को वंश भयो भितारी, तब तक सुन दर को बिना मोहम्मद पारी ना होया। क्या बात। कहते सुन दर मुख कबले मुस्कायो, नाम मोहम्मद जग जग छा। क्या बात। वाह वाह वाह। कहते हैं काशी करवटे बाद में, काशी करवटे बाद में पंडित है सब काम, बैकुंठे वास न पाइयो बिना मोहम्मद
हाँ हम नहीं, वरना लोग कह देगा कि जलसा यही हो रहा था कि कहीं संगम के किनारे हो रहा है कि नहीं। हाँ शमीर भाई, भाई हम बोले तो एक है कि नहीं, लेकिन अब हम इन सब मंत्रों का करते हैं स्वाहा है। अब दो चार बातें आपको बताते हैं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये जो हमने बीच में थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया था ना, ये इसलिए चेंज किया था कि ये चंद लोग इतने बेदार हो जाएं कि ऐसा लगे कि सामने 10 20 50 हुजूर के गुलाम नहीं बल्कि कई हजार हुजूर के गुलाम बैठे हो गए हैं। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने एक्टिव हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि हुजूर के निजाम में कितने गुलाम बैठे हुए हैं, है ना। यहाँ अल्लाह के फरिश्ते भी तो हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। दो चार बातें सुनो मेरे बच्चों, दो चार बातें सुनो। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें तुम्हारे ऊपर, दुनिया ये देखना चाहती है कि ये नौजवान करता क्या है, चाहता किधर है, ये करना क्या चाहता है। और पता है आपकी जवानी खत्म हो जाए इसके लिए दुनिया आपको नशे की तरफ ले जाना चाहती है, आपको नशे की तरफ ले जाना चाहती है। क्या सच नहीं है कि हमारा नौजवान तबका तेजी से नशे का शिकार हो रहा है, हमारा बच्चा तेजी से शराब के करीब हो रहा है, हमारा नौजवान तेजी से गांजा, अफीम, भांग, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, पता नहीं कैसे कैसे हुक्का, चरस, अफीम, इन सब के करीब होता जा रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम नौजवान समझो समझो, ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है तुम्हारी जवानी को नशे में गिरफ्तार कर देने की, ताकि तुम्हारी शुजाअत कमजोर पड़ जाए, तुम्हारी बहादुरी कमजोर पड़ जाए, तुम्हारी जवानी में ग्रहण लग जाए। क्योंकि दुनिया को पता है अगर हुजूर का गुलाम सेहतमंद रहा, तरोताजा रहा, जिस्म से तवाना रहा, मजबूत रहा, और अगर उसके अंदर कहीं हुजूर की मोहब्बत का चिराग जल जाएगा तो फिर वो नौजवान नौजवान नहीं, गलियों में गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के निकल पड़ेगा, गुलाम मोहम्मद बिन कासिम बन के निकल पड़ेगा। और जब ये हुजूर का गुलाम बन के निकलेगा तो दुनिया को पुकार के कहेगा, दुनिया वालों सुनो, अब हमने ऐलान कर दिया है इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इसलिए दुनिया चाहती है तुम नशे के आदी बन जाओ, तुम शराब के करीब हो जाओ, तुम जुए के करीब हो जाओ। तुम कैसे इस बात की इजाजत दे सकते हो? आप कैसे इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि दुनिया जिधर आपको ले जाना चाहती है आप उधर जाएंगे? अच्छा एक बात ये बताइए, हालांकि ये इतनी बड़ी महफिल नहीं है कि मैं वो बातें कहूं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, ये आपको गौर करना चाहिए, आपको जरूर फिक्र करना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए आपको। हम ये कहते हैं कि हमारी बच्चियों के हिजाब के ऊपर बैन लग रहा है, हम ये कहते हैं कि हमारी बच्चियों के पर्दे को छीना जा रहा है। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि हमने 50 साल से 100 साल से लंगर किया, गरीब नवाज के नाम पे लंगर, गौस पाक के नाम पे लंगर, इमाम हुसैन के नाम पे लंगर, लंगर पे कई कई लाख रुपए हमने खर्च किए। हर 5 किलोमीटर के बाद हर गांव के अंदर एक कमेटी है, लंगर कमेटी, उर्स कमेटी, चादर कमेटी, गागर कमेटी, उसके बाद साहब 11वीं कमेटी, 12वीं कमेटी, तो मुहर्रम की कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, और हर कमेटी कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख खर्च करती है। मुझे बताइए पूरे जिला सुल्तानपुर के अंदर मुसलमानों के पास एक भी एजुकेशन कमेटी है? एक भी एजुकेशन कमेटी है? एक भी एजुकेशन कमेटी नहीं है। एक भी कमेटी ऐसी है जिस कमेटी का काम ये हो कि कितने ऐसे गरीब बच्चे हैं, पुअर गरीब बच्चे हैं, जिन्होंने पूरे जिले के अंदर 90+ मार्क्स ला करके मैट्रिक क्वालिफाई किया, इंटर क्वालिफाई किया, बीए क्वालिफाई किया, बाप के पास पैसा नहीं है उसको पढ़ाने की। हम कमेटी के लोग कौम का पैसा इकट्ठा करके उस गरीब बेटे से कांटेक्ट करो, कहें बेटे मैं जानता हूँ तेरा बाप गरीब है, तुझे पढ़ा नहीं सकता है, तू अच्छा मार्क्स लाया है, पढ़ने में ज़हीन है, बता कहां पढ़ना चाहता है? एमयू जाना चाहता है, जेएनयू जाना चाहता है, कहां जाना चाहता है? विदेश जाना चाहता है, जा पढ़, तुझे जितना पढ़ना है। हम कौम के लोग तुझे चंदा दे के पैसा इकट्ठा करके देंगे। जरा सोचो, हम जो 20 साल से लंगर कर रहे हैं, इस लंगर से हमारा क्या हुआ? खुदा की कसम अगर हमारे पैसों से अगर हमारे कौम का एक बच्चा अगर पढ़ के कहीं डीएम बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, हजारों लंगर उसकी कामयाबी पे कुर्बान होते हुए नजर आए।
हम कहाँ जा रहे हैं? हमने कभी इस पे गौर नहीं फरमाया साहब, हमने कभी इस पे तवज्जो नहीं किया। हमने सुन्नियत को सिर्फ लंगर में, चादर में, गागर में, अगरबत्ती में, मोमबत्ती में हमने यही सिमट करके रख दिया। हम ये नहीं कहते कि हमें मज़ारों पे नहीं जाना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मज़ारों पर भी हम ही जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गौस पाक की नियाज भी हम ही पेश करेंगे, गरीब नवाज की नियाज भी हम ही पेश करेंगे, लेकिन सब कुछ वहीं पे ले दे करके बस नियाज, ले दे करके नियाज, ले दे करके नियाज और नमाज। नमाज गैरत से मर जाना चाहिए, हमें हया आनी चाहिए। वो नमाज जिसे बाबा रामदेव ने लंदन के एक इंटरव्यू में कहा था, उसने कहा था कि हम एक शीर्षासन योगा कराते हैं। लंदन के बड़े साइंटिस्ट से कहा था रामदेव बाबा ने, उन्होंने कहा कि हम शीर्षासन योगा कराते हैं। लोगों ने कहा ये योगा कैसे होता है? उन्होंने कहा हम 24 घंटे के अंदर एक वक्त मुकर्रर करते हैं, अर्ली मॉर्निंग का वक्त होता है, और हम लोगों से कहते हैं शीर्षासन करो। लोगों ने पूछा ये क्या होता है शीर्षासन? उन्होंने कहा शीर्षासन ये होता है, हम ये कहते हैं कि अपने मत्थे को हार्ड जमीन के ऊपर अपने मत्थे को लगाओ, अपने माथे को, अपने सर को जमीन पे टिकाओ और अपनी कमर को उठाओ, ऐसे जैसे ऊंट का कुहाना होता है, ऊंट की पीठ होती है। कहा साहब क्या होगा? कहा जो इंसान 1 से 2 मिनट तक इस पोजीशन के अंदर योगा करता है तो साहब उसकी जो हड्डी होती है रीढ़ की, उसके इर्द गिर्द जितने भी नस होते हैं वो ब्लड तेजी से फ्लो करते हुए माइंड की तरफ जाता है, दिमाग की तरफ जाता है, और दिमाग की तरफ जाता है तो चेहरे पर जितने भी चमड़ियां हैं, उन चमड़ियों के अंदर जो छोटे छोटे कण हैं, सुराख हैं, जब ब्लड का प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो जितने भी कैंसर के टिश्यूज होते हैं ना, वो प्रेशर की वजह से बाहर आते हैं। और इंसान जब सर को ऊपर उठाता है तो वो ब्लड के जरिए से जो कैंसर टिश्यूज होते हैं वो उसके वो तेजी से ब्लड के साथ नीचे की तरफ आते हैं, उसके बाद उसके प्रोस्टेट में जाते हैं, प्रोस्टेट में फिल्टर होते हैं, फिर उसके बाद यूरिन पास होते हैं, यानी स्त्रीला पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं, इंसान 90% तक कैंसर की बीमारी से महफूज होता है और उसके चेहरे की ब्यूटी निखरती है, चेहरा उसका जवान होता है, त्वचा उसका जवान होता है, चेहरे पे ब्यूटी आती है, खूबसूरती आती है। साहब जब इन्होंने योगा का ये टिप्स बताया शीर्षासन का, तो आपको पता है उसी लंदन के सेमिनार में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसका नाम प्रोफेसर दिगासन था। वो खड़ा हुआ और खड़े होकर कहता हाउ आर यू मिस्टर? उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा मुझे बताए मिस्टर रामदेव। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा आप ये जो बता रहे हैं, ये जो तरीका बता रहे हैं मत्थे को जमीन पर रख करके प्रेशर देने की और पीठ को ऊंट के कुहाने की तरह उठाने की और 24 आवर्स 24 घंटे में एक मर्तबा करने की, इससे इंसान कैंसर से बच सकता है, चेहरे पे ब्यूटी आ सकती है। उसने कहा यस। उसने कहा फिर ये कौन सी बात है? उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा यस आई एग्री विद दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड had been something wrong then he will be punished by burning his skin and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. That means that many years ago that the receptor of pain sensor. उन्होंने कहा रामदेव जी ने कहा क्या मतलब? बोले ये जो बात आज 2017-18 में आप लंदन के अंग्रेजों को बता रहे हैं, हमने तो ये रिसर्च 150 साल पहले कर लिया है और हमने दुनिया को बता दिया है। जो तरीका आप बता रहे हैं ये हमने साबित कर दिया है कि ये तरीका 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पे मुसलमानों के नबी ने कहा था 24 घंटे में एक बार नहीं 5 मरतबा जमीन पे मत्थे रखा करो, जिस्म कैंसर से महफूज हो जाएगा, चेहरे पे नूरानियत पैदा हो जाएगी। साइंटिस्ट कहता है ये तुम्हारा कौन सा सवाल है जो आज बता रहे हैं? ये तो दुनिया का पहला साइंटिस्ट जिसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं। जोर से जोर से जोर से साहब वो कहता है कि इसमें कौन सा सवाल है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहता है उन्होंने तो 1400 साल पहले ये टिप्स इंसानों को दिया है कि 5 वक्त मत्थे को जमीन पे रखा करो। हुजूर के गुलामों बताओ दुनिया तुम्हारे नमाज पे तहकीक कर रही है। यहाँ जो इंटर और बीए के बच्चे तुमने पढ़ा नहीं? एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जिसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जानते हो कि नहीं जानते? नोबेल पुरस्कार ईमानदारी से बताओ, नोबेल पुरस्कार 2021 में जिस पढ़े लिखे डॉक्टर को दिया गया था, किस बात को दिया गया था?
एशिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार 2021 में जिस डॉक्टर को दिया गया था कोरोना के बाद, उस डॉक्टर ने क्या सूझ दुनिया के सामने नजरिया दिया था, क्या रिसर्च की थी, क्या तहकीक की थी, दुनिया को क्या तरीका दिया था? दुनिया को यही तरीका दिया था ना। उसने कहा था कि साहब सुनिए, ये तो कोरोना था, तो साहब हमने कैंसर से बचने के लिए इंसान को 99% एक टिप्स निकाला है, एक शोध की है, 350 साइंटिस्ट इकट्ठा थे साहब इंग्लैंड में, और एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने जब ये बात कही तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी कि साल का सबसे सम्मानित अवार्ड दिया गया कि ये सबसे सम्मानित, इससे सबसे अच्छा शोध क्या था उसका साहब? उसका शोध यही तो था, उसने कहा था इंसान अगर चाहता है कि 99% वो कैंसर से महफूज रहे, और खास करके ब्लड कैंसर से महफूज रहे, जो पूरे जिस्म के अंदर सबसे खतरनाक कैंसर होता है, तो उसने कहा इंसान को चाहिए कि वो साल में कम से कम 10 से 15 दिन 10 से 12 घंटे तक भूखे रहा करे। जो पहुंच गए हैं जगह पे वो कहते सुभान अल्लाह, जो नहीं पहुंचे हैं हम बताएंगे मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। उसने यही तो नजरिया दिया था, उसने कहा साहब अगर इंसान 99% तक कैंसर से बचना चाहता है तो उसे ये चाहिए कि वो साल में 8 से 10 दिन 10 से 12 घंटे तक भूखे रहा करे। लोगों ने कहा कैंसर से बचने के लिए भूखा क्या था? लोग उसने कहा साइंस ये कहती है, डॉक्टर्स ने ये माना है, मेडिकल साइंस की इस बात की रिसर्च हुई है, मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसान जब 8 से 10 घंटे तक भूखे रहता है और कंटिन्यूअस 10 से 12 दिन तक भूखे रहता है तो बॉडी की कंडीशन ये होती है कि इसे हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। चूंकि इंसान जब नहीं खाता है तो उसे भूख की शिद्दत महसूस होती है। अगर वो नाश्ता करे दोपहर में ना खाए तो उसे एहसास होगा यार मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया है ना। अगर उसने दोपहर का खाना खा लिया, अगर रात का नहीं खाया तो उसे महसूस होगा यार हमने कुछ खाया नहीं है। बॉडी जो है ना वो हर 3-4 घंटे के अंदर सिग्नल देती है कुछ खाने के लिए, क्योंकि पार्ट है ना पुर्जा है ना 24 घंटे के। वो कहता है कि इंसान जब 10 से 12 घंटे तक भूखे रहता है, 8 से 10 दिन तक भूखे रहता है, तो बॉडी जब जब इंडिकेट करती है, सिग्नल देती है खाने के लिए, और उसे जब कुछ खाने को नहीं मिलता है, बॉडी जब खाली होती है तो फिर साहब होता क्या है, तो वो कहता है कि इंसान के जो त्वचा होते हैं ना, इंसान के जो त्वचा होते हैं वो बॉडी के अंदर जो कैंसर के टिश्यूज होते हैं, इंसान के बॉडी के अंदर जो कैंसर के जो टिश्यूज पाए जाते हैं, जो जरासीम पाए जाते हैं, जो एक्टिविटीज पाई जाती है, बॉडी उसे खुद ब खुद एब्जॉर्ब करने लगती है, उसे खाने लगती है, उसे खत्म करने लगती है। तो इंसान 8 से 10 दिन अगर 10 से 12 घंटे तक भूखे रहे तो बॉडी खुद ब खुद जो है वो कैंसर टिश्यूज को रिमूव कर देती है, खत्म कर देती है। इससे इंसान 99% तक बीमारियों से महफूज रह सकता है। साहब जब उसको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था तो प्रोफेसर मूरे भी उसी में थे। प्रोफेसर मूरे मंच पे चले गए, उनका ताल्लुक चाइना से है, वो रहते हैं उसी इंग्लैंड में, वो चले गए, उनसे बर्दाश्त न हुआ, वो गए और जाकर के कहते हैं यार इसको नोबेल पुरस्कार देने वालों, इस रिसर्च इस तहकीक पर कि 8 से 10 घंटे तक और 10 से 12 दिन तक भूखे रहे तो इंसान 99% तक कैंसर से बच सकता है, ये मेडिकल साइंस कहती है। और इसके रिसर्च पर दुनिया के 80% पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड, चाहे वो जैनिस्ट हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, वो लोग इस पे अमल करते हैं। वो 10 से 12 दिन तक फास्ट रखते हैं और वो 8 से 10 घंटे तक नहीं खाते हैं। प्रोफेसर मूरे से बर्दाश्त न हुआ, उसने कहा कमाल अगर इसी रिसर्च पर है, इसी तहकीक पर है और इसी पे अगर दुनिया का सबसे सम्मानित अवार्ड नोबेल पुरस्कार देना चाहिए तो अल्लाह की इज्जत की कसम इस अवार्ड का हकदार ये डॉक्टर नहीं है। लोगों ने कहा फिर कौन है? कहा इस अवार्ड का अगर सबसे बड़ा कोई हकदार है तो वो साइंटिस्ट मदीने में है जिसे दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है, इसे दुनिया मोहम्मद अरबी कहते। लोगों ने कहा क्यों? कहा अगर 8 से 10 घंटे तक 10 से 12 दिन तक भूखे रहने से इंसान कैंसर की बीमारी से बच सकता है तो ये तो 8 से 10 घंटे कह रहा है। मुसलमानों के नबी ने तो 1400 साल पहले कहा था शायद 12 से 14 घंटे तक, 10-12 दिन नहीं पूरे 1 महीने रमजान का रोजा रहा करो, अल्लाह की बंदगी भी हो जाएगी, जिस्म बीमारियों से महफूज भी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? 11 महीने तक हमें कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल फिट और एक्टिव, और जैसे ही रमजान का चांद आया बीमारी शुरू, एक खोला चवाई, क्या हुआ जी? हजरत क्या बताएं, गैस की बीमारी हो, पेट फूल जाता है। हमको एक बात समझ में नहीं आती, ये तुम्हारा पेट एक ही रमजान से क्यों फूलता है? अब फूलता है तो फिर फटता कहे नहीं है? कभी ब्लास्ट भी तो करे ना? नहीं। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं रमजान ही में बीमार पड़ेंगे। अच्छा बीमार भी पड़ेंगे तो पेट के मरीज, अच्छा गैस बनता है, क्या बताएं?
सीने में जलन होता है, बड़ी तकलीफ होती है। कुछ तो ऐसे हैं कि 2 दिन रोजा रहेंगे, एक पहला रमजान और एक 30वां रमजान, एक भी नहीं। पूछिए क्यों भाई रोजा क्यों नहीं रहते आप, 2 ही क्यों रहते? कहा सर क्या रहना है, पहला रह लिया, तीसरा 30वां रह लिया, 2 रह लिया, रमजान को चारों तरफ से घेर दिया, अब जाएगा किधर से? नहीं, कुछ ऐसे होते हैं 3-4 दिन रोजा रहेंगे, उसके बाद आके कैसे तो हम दुबला हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, अब हमसे रोजा नहीं रहा है। तुमने इतनी बड़ी इबादत को भी इतने हल्के में गुजार दिया। सरकार मौला कायनात इरशाद फरमाते, रोजे का तो असल मजा ये है कि तपती धूप हो, चिलचिलाती धूप हो, हाथ में कुदाल हो, सामने बंजर जमीन हो, इंसान रोजे की हालत में हो, उस जमीन का सीना फाड़ के उसमें कल्ला उगाए, और जब उसे प्यास की शिद्दत महसूस हो अपने रब का शुक्र अदा करे, तब उसे एहसास होगा कि अल्लाह की बंदगी किसे कहते हैं। जिसकी तरफ इशारा हजरत मुफ्ती साहब किबला ने किया ना कि जो चीजें हलाल है रब की रजा के लिए उसे छोड़ दो, उसी का नाम रोजा होता है। रोजा आप छोड़िएगा, नमाज आप छोड़िएगा, कुरान आप नहीं पढ़िएगा, उसके बाद कहिएगा हम लूट गए, बर्बाद हो गए। लूट कहां से गए? अभी तो आप बहुत अच्छे हैं, वरना तारीख पढ़िए पिछली उम्मतों की, उन्होंने जब नाफरमानियां की है तो उन पे आग की बारिश हुई है। ये तो करम है मेरे मुस्तफा का कि मुस्तफा के सदके अल्लाह ने हम पे आग की बारिश नहीं की है। हम जब राह रास्त से भटकते हैं तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत किए जाते हैं। मैं अपने बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ, बदल दो वक्त ए मुसलमानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफा के लिए। वक्त अभी भी है, नमाजों की पाबंदी करो, वक्त अभी भी है, रोजे की पाबंदी करो जनाब, वक्त अभी भी है, बूढ़े माँ बाप की इज्जत करो, वक्त अभी भी है, जामिया मसऊदिया की खिदमत करो। इसे इतना फरोग दो, इतना फरोग दो, हजरत सूफी सरवर साहब के बाजू को इतनी ताकत दो, इतनी ताकत दो, ये अपने बाप का घर नहीं चला रहे हैं, खुदा की कसम सूफी सरवर अपने बाप के नाम पे नहीं चला रहे हैं, ये मदरसा रसूल पाक के नाम पे चला रहे हैं। तुम ये क्यों भूल गए? अगर इस मदरसे की जितनी तरक्की होगी, इनसे सिर्फ सूफी साहब किबला का कद नहीं बढ़ेगा, पूरे गांव का कद बढ़ता हुआ नजर आएगा, पूरे समाज का कद बढ़ जाएगा। इस इदारे की खिदमत करो। बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त की कमी है, हम सबको जाना भी है, जलसे से जाना है, दुनिया से नहीं। 3:15 बज गया, इंशाअल्लाह फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी। मैं हजरत की बारगाह में दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत कभी भी जलसा कराइए और बाहर से खुतबा को बुलाइए, इलाकाई उलमा को ज़ीनत स्टेज में बिठा लिए, उनसे दुआ लीजिए, मशवरा लीजिए, उनकी तायीद लीजिए, पुष्पनाही लीजिए, लेकिन अच्छी गुफ्तगू 11 बजे तकरीर करा दीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह देखिए मजमे का रंग, मदरसे का ताबुर, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज का जलसा कामयाब ही नहीं हुआ है, कामयाबी के साथ हमारा अकीदा कहता है ये जलसा हुजूर की बारगाह में मकबूल हो गया है। अल्लाह करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरत मुफ्ती साहब ने एक एक जुमला जो नसीहत के अल्फाज कहे हैं, इनके जुमले पे हम सभी को अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। कुरान को मजबूती से पकड़िए, तिलावत कीजिए, बच्चे बच्चियों को कुरान पढ़वाइए, नमाज रोजे की पाबंदी कीजिए, यही आज के जलसे का पैगाम है। इदारे को मजबूत कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ याद है तो जरा जोर से कलमा सुनाइए, ला इलाहा। अरे जोर से कलमा पढ़ो, कैसे बुन 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 पढ़ रहा है? इतना जोर से कलमा पढ़ो कि कलमे की बरकत से इस गांव की जितनी बीमारी है सब जाकर के इस्राइल पहुंच जाए। बड़ा जोर से कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।